हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि कोर्ट में अगर कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस आपका चल रहा है और केस चलने के दौरान ही या केस खत्म हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो उसके बाद ही यदि आप कोई पेपर कोर्ट से निकालना चाहते हैं अपने केस से संबंधित, मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल केस आपका कोर्ट में है और क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा है और उस दरमियान पुलिस वालों ने आपको चार्जशीट का कॉपी नहीं दिया है, तो आप चार्जशीट का कॉपी यदि कोर्ट के माध्यम से निकालना चाहेंगे तो किस स्थिति में और कैसे निकालेंगे। या फिर कोई सिविल केस है, सिविल केस आपने दायर किया है, बाद फाइल किया, लेकिन जो डिफेंडेंट है, दूसरा विपक्षी पार्टी जो है, उसने डब्ल्यूएस की कॉपी कोर्ट में फाइल कर दिया, आपको नहीं दिया, तो आप कोर्ट से उसे कैसे निकालेंगे या कोर्ट के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डब्ल्यूएस का कॉपी मिल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पुराने से पुराने रिकॉर्ड आपके केस से संबंधित, या फिर केस यदि चल रहा है तो कोई नया रिकॉर्ड यदि आप कोर्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं, आपको क्रिमिनल केस में पुलिस वालों ने नहीं दिया या सिविल केस में विपक्षी पार्टी ने आपको सप्लाई नहीं किया है, कॉपी नहीं दिया है, तो उस स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में आप किस प्रकार से उस कॉपी को प्राप्त करेंगे, उस पेपर को आप ले सकेंगे, तो इसी पे आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि पहले तो मैं बताता हूं कि कोर्ट में यदि कोई केस चल रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, और जब केस खत्म हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा। तो दोनों ही स्थितियों में अलग अलग तरीके से आपको बता देता हूं। जब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, यदि क्रिमिनल केस चल रहा है और मान लीजिए आपका चार्जशीट का कॉपी नहीं दिया है, तो उसके लिए आप जज साहब से पहले एक बार बोलेंगे कि जनाब मुझे चार्जशीट का कॉपी नहीं मिला है। आप अपने वकील साहब को कहेंगे, वकील साहब बोलेंगे कि चार्जशीट का कॉपी नहीं मिला है, इनको ऑर्डर किया जाए कि मुझे चार्जशीट का कॉपी मिल जाए। यदि वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट में जो है सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। उसका एक फॉर्म आता है, जिस फॉर्म पे कोई शुल्क लगता है पेपर के हिसाब से, वो शुल्क जो है आपको देना पड़ता है। वो शुल्क, वो पेपर जो उसका फॉर्म है, वो फॉर्म भर के दीजिए, काउंटर पे जमा कीजिए। हर एक कोर्ट में क्रिमिनल का और सिविल का दोनों का सर्टिफाइड अप्लाई करने का अलग अलग काउंटर होता है, एक ही काउंटर पे वो नहीं होता है। तो उस काउंटर पे जाइए, वो शुल्क के साथ उस फॉर्म को भरिए, वहां पे जमा कीजिए। आपको कुछ दिनों में, वो दो बेसिस पे होता है, एक जनरल बेसिस पे होता है, दूसरा होता है अर्जेंट बेसिस पे। अर्जेंट बेसिस में कुछ ज्यादा पैसे लगते हैं, जनरल बेसिस में सामान्य पैसे लगते हैं। तो आपको अर्जेंट बेसिस में 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, जनरल बेसिस में 7 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो ऐसे आपको वहां से कॉपी मिल जाएगा। वो फॉर्म में सारा डिटेल रहता है। फॉर्म में आप जब भरेंगे फॉर्म, तो उसमें सारा डिटेल लिख देंगे कि आपको क्या क्या चीज लेना है। तो जैसे कोई ऑर्डर शीट निकालना है बैक डेट का, या फिर चार्जशीट लेना है, जो भी है वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप क्रिमिनल काउंटर जो होगा वहां पे ये फाइल करेंगे, आपको वो रिसीट देंगे। रिसीट लेके आप जाइए और फिर जितने जो डेट उस पर रिसीट पे लिखा होगा उस डेट में वहां पे जाइएगा, आपको वो सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। ये क्रिमिनल केस का मैंने बताया है। अब दूसरा होता है सिविल केस। सिविल केस में क्या होगा कि सिविल केस में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपको निकालना है, जैसे कि आपने बाद फाइल किया। अब बाद फाइल करने के बाद आपको परिवाद का कॉपी यदि विपक्षी पार्टी ने सप्लाई नहीं करा, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि कोर्ट में जाएंगे, जो डेट रहेगा, आप अपने वकील के माध्यम से जज साहब को कहवाएंगे कि मुझे जो परिवाद का कॉपी जो है, डब्ल्यूएस रिटन स्टेटमेंट का जो कॉपी है वो नहीं मिला है। तो जनाब इनको बोला जाए कि मुझे डब्ल्यूएस का कॉपी सप्लाई कर दिया जाए। यदि वो बोलते हैं कि मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया है, तो उसी समय आप जज साहब से ही मांग लेंगे। तो वो रीडर को बोलेंगे और वो रीडर साहब जो है वो फाइल में से निकाल के आपको दे देंगे। एक तो ये माध्यम हुआ। दूसरा होता है क्या, यदि रीडर आपको वहां पे नहीं देते हैं और पार्टी भी आपको सप्लाई नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो उस स्थिति में कि फिर सर्टिफाइड आप काउंटर पे अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड अप्लाई करने के लिए फिर आप सिविल का फॉर्म लेंगे। सिविल का अलग, क्रिमिनल का अलग फॉर्म होता है। सिविल का फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेके वो उस फॉर्म में भरेंगे। आपको जैसे रिटन स्टेटमेंट की कॉपी लेनी है, या ऑर्डर शीट को लेनी है, या जजमेंट की कॉपी लेनी है, जो भी डॉक्यूमेंट लेना है वो डिटेल आप लिखेंगे। वहां पे उस एप्लीकेशन पे 2 रुपए की आपको एक टिकट चिपकानी होती है। वो 2 रुपए की जो कोर्ट फीस का टिकट होता है वो लगाएंगे। उसके साथ जो है 2 कॉपी काउंटर पे जमा होता है।
आप एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लगा दें, या 1 रुपए की फॉर्म होती है तो दोनों ही आप ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। वो कॉपी लगा के वहां पे सर्टिफाइड आप अप्लाई कर दें। सर्टिफाइड अप्लाई करने के बाद वही प्रोसीजर है, आपको जो शुल्क है वो शुल्क जमा करेगा, रिसीट मिलेगा। रिसीट मिलने के बाद आपको जितने दिन का डेट रहेगा उतने दिनों में आप वो कॉपी वहां से ले सकते हैं। तो एक ये छोटा सा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के माध्यम से आप कोर्ट का कोई भी पेपर निकाल सकते हैं जो आपके केस से रिलेटेड है। उस केस का, चाहे वो केस खत्म हो गया है, 4 साल पुराना केस है, 4 साल पहले भी खत्म हो गया है, या केस चल रहा है। केस चल रहा है तो इजी वे में मिल जाएगा। केस यदि पुराना है तो उसमें क्या होगा कि वहां पे रिकॉर्ड रूम में चला जाता है फाइल, तो वहां पे जो है रिकॉर्ड रूम में जाके आपको अलमद साहब के रूम में जाना पड़ेगा। अलमद साहब के रूम में जो वहां पे बैठे होते हैं ऑफिसर, उनसे जो है उस फाइल को निकलवाना पड़ेगा। यदि वो बोलते हैं कि नहीं वहां जो है वो चला गया है रिकॉर्ड रूम में, तो रिकॉर्ड रूम में यदि चला जाता है तो वहां पे फिर आपको जाके पता करना पड़ेगा। वहां पे नंबर होता है, उस नंबर से, वो नंबर भी आपको जो है नजारत का नंबर जो होता है वो नंबर भी आपको फॉर्म में भरना पड़ता है। वो नंबर भरेंगे, या कभी कभी अलमद साहब भी आपका मदद कर देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है आप जाइए, इतने दिनों में आइएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है दोनों ही स्थितियों में इस तरीके से आप कोर्ट का कोई भी पेपर अपने केस से संबंधित निकाल सकते हैं। चाहे केस आपका चल रहा हो या केस कितना भी पुराना हो, वो खत्म हो गया हो, वो फाइल रिकॉर्ड रूम में भी चला गया हो, तो आप आसान तरीके से इस पेपर को निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोर्ट में यदि केस फाइल हो गया है या केस खत्म हो गया है तो आपका पेपर सेफ है जो कोर्ट में है, आप कभी भी उस रिकॉर्ड को निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पेपर होगा सारा पेपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्ट में कोई भी पेपर, चाहे सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, या किसी भी प्रकार का केस हो, जो केस आपने चलाया है या आप पे किसी ने चलाया है, उससे संबंधित यदि आपको पेपर चाहिए तो आप कोर्ट से ले सकते हैं।